आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं भूविज्ञान यानी जियोलॉजी का भाग 12 लेकर हाजिर होंगे। आज का जो सेगमेंट है उसको तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग है परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर को मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कितने अच्छी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए आइए आज की स्टोरी जानते हैं। अभी तक मैंने 11 पार्ट में फिलिनी की बात कर रहे थे, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बड़े फिलिनी ने मतलब जो उनका समय था वो क्या था, भूवैज्ञानिक तथ्यों तथा मान्यताओं के बारे में उन्होंने मतलब वर्णन किया है और उसके बारे में चर्चा करते हैं। परंतु उन्होंने दो ऐसे सामान्य लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मत व्यक्त किए हैं जिनके बारे में बिना बात किए आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता है। तो प्रथम तो यह कि फिलिनी लिखते हैं कि ग्रीक सभ्यता जो है वहाँ पर क्या है कि अधिकांशता क्या था कि अशांति और युद्धों का समय था। उस टाइम बहुत युद्ध हुआ करते थे। मनुष्य न भूमि पर सुरक्षित थे न समुद्रों में। फिर भी उस काल में एक से एक बढ़कर विद्या प्रेमी, तत्वचिंतक, विचारक, दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए। उसकी तुलना में आज का समय जो है फिलिनी के समय का रोमन साम्राज्य का काल बहुत शांति तथा सुख सुविधापूर्ण है। फिर भी मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति पढ़ने, लिखने, विद्यार्जन करने या ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति की ओर नहीं है। अधिकतर समाज बस खाओ पियो और मौज करो में लगा हुआ है। वर्तमान समय में भी है। कुछ लोगों का ऐसे ही सोचना होता है कि जीवन कट जाएगा। उन्हें ये नहीं मालूम है कि हमें कर्म करके कुछ ऐसा करके जाना है कि जिससे लोग हमें याद करें। फिलिनी का अपने समाज के बारे में यह निरीक्षण मुझे सोच में डाल देता है, क्योंकि आज की मनोवृत्ति जो है अशांति और शांति के समय में क्या अलग अलग ढंग से सचमुच में काम करती है, या फिलिनी यह बात केवल वैसे ही कह रहे हैं जैसे बहुधा अनेक लोग अपने समय को कोसते हैं। हम लोग भी कोसते हैं और प्राचीन काल का गुणगान करते रहते हैं। फिलिनी ने जो दूसरी बात कही वह भी बहुत ही विचार करने योग्य है। वे कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को सभी चीजें उपयोग के लिए दी हैं, पर उसका उपयोग तो करें। वे कहते हैं कि मैं जो कुछ भी ज्ञान इस पुस्तक में मतलब संग्रहित कर रहा हूँ वह मनुष्य का क्या है, सामान्य जीवन अधिक सुखी हो इसीलिए मतलब वो कर रहे हैं। मनुष्य सुखपूर्वक रहे परंतु विलासी ना बने। मतलब सुख अलग है और विलासतापूर्ण जीवन अलग है। वे चाहते हैं कि हम मानव को रोगों से बचा सकें, रोग हो जाए तो उनका उपचार कर सकें। इसीलिए प्राणी, वनस्पति और किसका, खनिजों या रत्नों के बारे में पढ़ना है, मौज मस्ती के उपकरण बनाने के लिए नहीं। वे आदि धातुओं के लिए खाने खोदने को नापसंद करते हैं। वे पृथ्वी को माता मानते हैं जिसकी गोद में मनुष्य को वह सब मिलता है जो उसे चाहिए, लेकिन उन्हें दुख होता है कि
मनुष्य इतनी गहरी खाने खोदता है कि पृथ्वी के अंदर रहने वाले देवता भी दुखी हो जाएं। वे कहते हैं कि यह सब मनुष्य अपने दुख को कम करने वाली औषधियों की खोज के लिए करे तो कोई बात नहीं, पर मनुष्य पृथ्वी से धातुएं पाकर अपने सद्गुणों को नष्ट ही करता है। सोने को तो वे मनुष्य को मिला साफ मानते हैं, जबकि सोना आभूषण लोग कितना पसंद करते हैं, जिसके कारण और जिसके लिए आदमी लड़ता रहता है। बिल्कुल सही है। लोहे को भी वे अच्छा और बुरा दोनों मानते हैं। अच्छा इसलिए कि उससे खेती और अच्छी तरह से की जा सकती है, पर बुरा इसलिए कि उसका उपयोग युद्ध, हत्याएं और लूट मार के लिए होता है। उनकी मान्यता है कि पृथ्वी पर जो भूकंप आदि आते हैं वे भी माता पृथ्वी के क्रोध के रूप है। बिल्कुल सही बात है। जिस चीज़ का आप जैसे उपयोग करेंगे उसका वैसे ही परिणाम भी मिलता है। हम अनुभव करते हैं कि 2 वर्ष पूर्व का यह तत्वचिंतक जो विचार कर रहा है वे ही विचार हमारे सामने आज भी हैं। बिल्कुल सही है। प्लिनी के भूवैज्ञानिक विचारों के बारे में देखा जाए तो हम यह पाते हैं कि उस काल तक क्या था, विद्वानों की वह वैज्ञानिक सोच बन ही नहीं पा रही थी जो आगे चलकर विकसित हुई। प्लिनी अपने समय के अन्य अनेक लोगों के समान सुनी सुनाई बातों या चमत्कृत पूर्ण बातों का क्या कर रहे थे, वर्णन। उनकी सत्यता अथवा सभ्यता को परखे इस पे वो अमल नहीं। इसीलिए एडम्स ने उनकी किताब के बारे में कहा कि चलिए आइए जानते हैं। द बुक इज अ ट्रेजरी ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज अ माइन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। अर्थात प्लिनी की पुस्तक जहाँ एक ओर जानकारियों का खजाना है वहीं दूसरी ओर क्या है, भ्रामक तथ्यों की खान भी है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि यदि कोई चलते समय कुत्ते की जीभ अपने जूते में रख ले तो उस पर राह चलते कुत्ते नहीं भौंकते। लोड स्टोन या प्राकृतिक चुंबकीय पत्थर वैसे तो लोहे को क्या करते हैं, बहुत ही आकर्षित यानी अट्रैक्ट करता है, पर यदि उसके पास हीरा लाया जाए तो उसकी चुंबकीय शक्ति क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि समाप्त क्यों हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। यहाँ पर जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। हीरा बहुत कठोर होता है और यदि हथौड़े का आघात किया जाए तो हथौड़ा क्या है, टूट जाएगा, पर हीरे को कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि उसी हीरे को बकरे के ताजे खून में भिगो दिया जाए तो हीरा का क्या होगा, चूर हो जाएगा। प्लिनी ने संभवतः यह कहीं मतलब उन्होंने पढ़ा होगा, उनको जानकारी प्राप्त होगी या किसी के द्वारा सुना होगा, खुद करके नहीं देखा होगा, क्योंकि भाई देखना संभव ही नहीं था। क्योंकि उनका कहना है कि पता नहीं हीरे को बकरे खून में भिगोने की कल्पना किसके दिमाग की उपज होगी। यह ऐसा करने की उसने सोची भी नहीं कभी। इतने अन्य जानवरों में उसे यही एक गंदा जानवर मिला। वे आगे लिखते हैं कि मुझे ये लगता है कि बहुत सारी खोजें दैवीय इच्छा से होती हैं, हम तर्क नहीं कर सकते।
कि प्रकृति ने ऐसा क्यों किया भाई। अब वो इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पर कि फ्लिनी ने बहुत सारे खनिजों का तथा उनके स्थानों के मिलने का भी वर्णन किया है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया है कि उनके काल में जो है खनिज और सेल को एक ही माना जाता था, तथा आज की जो डेफिनेशन बनाई गई रसायन संगठन को केमिकल कंपोजिशन की कोई जानकारी नहीं थी। फ्लिनी खनिजों की जादुई और दैवीय शक्ति में विश्वास रखते थे। तो इस तरीके की मतलब हमें कितनी अच्छी अच्छी जानकारी से प्राप्त हुई जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। तो आप लोगों से यहीं पर इजाज़त चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिएगा जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आपके स्नेह और आदर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।